हाय दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन का सेकंड चैप्टर, सेकंड टॉपिक्स, जिसका नाम है कार्बोहाइड्रेट। इससे पहले हम आपको पोषक तत्व यानी न्यूट्रिशन के बारे में पूरी बात को बता चुके थे। अगर आप लोग नहीं देखे उस वीडियो को देख लीजिए। उसमें हम एक नंबर आपको बताए थे उपयोग के आधार पर पोषक तत्व के प्रकार। तो अब उस उपयोग के आधार पर हम बताए थे, तो उपयोग के आधार पर एक नंबर लिखे थे ऊर्जा उत्पादक। तो ऊर्जा उत्पादक का एक एग्जाम्पल दिए थे जिसका नाम था कार्बोहाइड्रेट, यानी उसे हिंदी में कहा जाता है शर्करा। हिंदी में क्या कहा जाता है? शर्करा। इस शर्करा का क्या काम होता है, आज हम लोग इसके बारे में पूरी कंप्लीट वीडियो को देखेंगे। चलिए हम बताते हैं। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट जो शब्द होता है वो दो शब्दों से मिलकर बना होता है। एक शब्द जिसका नाम होता है कार्बन, एक शब्द जिसका नाम होता है कार्बन। आप लोग जानते हैं कि कार्बन क्या होता है। दूसरा नंबर होता है हाइड्रेट। हाइड्रेट का अर्थ होता है वाटर। देखिए हम बोर्ड पे लिखे हैं कार्बन, कार्बो का अर्थ होता है कार्बन, हाइड्रेट का अर्थ होता है वाटर यानी जल। जब कार्बन को जल के साथ मिला देते हैं तो ये हो जाता है हाइड्रेट, इसी को कहा जाता है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का क्या काम होता है, तो यह हमें एनर्जी यानी ऊर्जा देता है। क्या होता है, कभी कभी हमारे बॉडी में अचानक हमारे बॉडी में एनर्जी लॉस हो जाता है, हम लोग एकदम सुस्त हो जाते हैं। इसका क्या कारण है, हमारे बॉडी में से कार्बोहाइड्रेट कम हो गया। अब इस कार्बोहाइड्रेट को कैसे बैलेंस रखेंगे, आज हम पूरी इस वीडियो में बात बताएंगे। चलिए हम लोग देखते हैं कार्बोहाइड्रेट के प्रकार। कार्बोहाइड्रेट के हम प्रकार लिखे हैं। कार्बोहाइड्रेट मेनली 3 प्रकार के। चलिए एक नंबर मोनोसेकेराइड। इसमें देखिए हम इसके ब्रैकेट में लिखे हैं मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड जो होता है ये कार्बोहाइड्रेट का एक प्रकार है। इसके ब्रैकेट में लिखे हैं एक शुगर। वन शुगर का मतलब है, वन शुगर का मतलब इसके ये जो मोनोसेकेराइड होता है इसमें केवल शुगर का एक ही कॉम्प्लेक्स होता है, यानी ये सिंपल फॉर्म में पाया जाता है। किस फॉर्म में पाया जाता है, तो सिंपल फॉर्म में पाया जाता है, इसीलिए वन शुगर। ठीक है, ये जल्दी से आसानी से हमारे बॉडी में क्या हो जाता है, पचने लगता है, हाइड्रेट होने लगता है। हाइड्रेट मतलब पचना, एनर्जी दे देता है जल्दी, क्योंकि एक है, एक को पचाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। इसीलिए क्या है, यह एक शुगर है तो आप इसको जल्दी पचा सकते हैं, ये जल्दी पच जाता है हमारे बॉडी में, इसीलिए इसको मोनो मतलब है एक, हाइड्रेट का सेकेराइड्स का मतलब शुगर। कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड के बगल में लिखे हैं 2 शुगर, 2 शुगर लिखे है ना। इसका मतलब ये इसके अंदर जो डाइसेकेराइड है इसमें 2 शुगर के कण मौजूद है और इसको पचाने में क्या होती है, थोड़ी दिक्कत होती है। जो पॉलीसेकेराइड, पॉली का अर्थ होता है कॉम्प्लेक्स। देखिए हम यहाँ पे लिखे हैं कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब कई सारे, जैसे मान लीजिए 2 शुगर है, 2 शुगर से आप हो गया ये 3 4 5 6 7, बहुत सारे शुगर जब आपस में मिल जाते हैं तो उस शुगर को कहा जाता है कॉम्प्लेक्स शुगर। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं कार्बोहाइड्रेट में, पॉलीसेकेराइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉलीसेकेराइड्स। चलिए हम बताते हैं कार्बोहाइड्रेट जो होता है इसका क्या, इसका पहचान कैसे होगा। तो दुनिया के जितने भी सफेद प्रकार, हल्की सफेद, क्या हल्की सफेद प्रकार की संरचना वाले फल या विभिन्न प्रकार के खाने वाले भोज्य पदार्थ होते हैं उसमें मेनली मुख्यतः पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट। जैसे धान देख लीजिए आप, धान सफेद कलर की होती है, या आप मक्का देख लीजिए, मक्का के बीज में भी क्या पाया जाता है, अंदर सफेद कलर की संरचना पाई जाती है जिसे स्टार्च कहते हैं। ये भी क्या है, कार्बोहाइड्रेट का रूप है। अभी हम बताएंगे कार्बोहाइड्रेट के कितने रूप होते हैं। चलिए आगे देखा जाए, दुनिया में जितने भी है जो सफेद कलर की संरचना वाली है वो सब कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, हम तो ये बता दिए, लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है कि कोई सफेद कलर की संरचना नहीं होती है, जैसे गेहूं का कलर सफेद नहीं होता है, फिर भी वो कार्बोहाइड्रेट को हमें क्या करता है, देता है। तो यहाँ पर हम लोग दूसरी पहचान क्या है, यहाँ पर दूसरी पहचान है कार्बोहाइड्रेट की, कि जब कार्बोहाइड्रेट, दुनिया का कोई भी ऐसा चीज हो जो स्वाद में थोड़ा मीठा लगे, दुनिया का कोई भी ऐसा चीज हो जो स्वाद में थोड़ा मीठा लगे, उसमें क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट। चलिए हम आपको दिखाते हैं। देखिए एक और पॉइंट लिखा है, कार्बोहाइड्रेट जो होता है इसका निर्माण कार्बन और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से होता है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से होता है। देखिए कार्बोहाइड्रेट जो होता है, हम यहाँ पर पहले ही बताए हैं कि कार्बन तो रहेगा ही, साथ में वाटर भी चाहिए। तो वाटर बनता किससे, हम लोग पढ़े होंगे, हाइड्रोजन से। आप केमिस्ट्री में पढ़िएगा कि वाटर का फॉर्मेशन H और O मिलकर वाटर बनाता है, H2O जल का सूत्र होता है। तो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट जब होगा तो इसमें किसका
शामिल होगा तो यहाँ पर होगा CO और H, CO और H, यानी कार्बोहाइड्रेट जो मुख्यतः होते हैं C से, O से और H के तत्वों से मिलने से बने होते हैं, तत्वों के मिलने से बने होते हैं। चलिए, इसका जो अनुपात होता है कार्बोहाइड्रेट का वो होता है 1:2:1 के मिलने से बनते हैं ये कार्बोहाइड्रेट। जैसे मान लीजिए हम C के जगह पर 3 रख दे तो O के जगह पर हमें कितना रखना पड़ेगा, 3 गुना 6 रखना पड़ेगा। हाइड्रोजन कितना रहेगा, 3 रहेगा। समझ में आ रहा है ना? इस प्रकार अब इसको आप ऐसे नंबर से भाग कीजिए कि इतना रेशियो आ जाना चाहिए, इसको इतने नंबर से भाग कीजिए कि इतना रेशियो आ जाना चाहिए। तो इसका 3 से भाग करेंगे तो आ जाएगा, 3 से भाग करेंगे तो आ जाएगा। तो चलिए, ये कोई कार्बोहाइड्रेट का क्या है एग्जाम्पल, मैं इसको समझाने के लिए एग्जाम्पल दिया। कार्बोहाइड्रेट का कोई फॉर्मूला वगैरह ये नहीं है, ठीक है। यहाँ पर हम बता रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट का अनुपात जो होता है इतना होता है। जो सबसे ज्यादा फेमस जो कार्बोहाइड्रेट है जिसका नाम है ग्लूकोज, आप लोग नाम सुने होंगे ग्लूकोज का। तो ग्लूकोज का जो सूत्र होता है आप जानते हैं, C6H12 और O6 होता है, आप लोग जानते हैं। अब इसमें भी उस तरह से नंबर से भाग कीजिएगा 6 से तो 1:2:1 आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो ये कार्बोहाइड्रेट के क्या है, अनुपात है। कार्बन के एक कण हाइड्रोजन के 2 गुना के क्या होता है, बराबर होता है। तो और ऑक्सीजन के बराबर कार्बन पाया जाता है, ठीक है। वो है कार्बोहाइड्रेट के क्या चीज, अनुपात। कार्बोहाइड्रेट के रूप, कार्बोहाइड्रेट जो होता है पर्यावरण में यानी वातावरण में, आवर नेचर में कई रूपों में पाए जाते हैं। आप लोग नाम सुने होंगे, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज, जितने भी ये लास्ट में जो आ रहा है कि कोज, टोज, ये सब क्या है, कार्बोहाइड्रेट के भाग है। देखिए अब हम बताते हैं। सबसे सिंपल रूप है ग्लूकोज। देखिए इसका लिखा है सिंपल फॉर्म, आराम से ये कहीं भी मिल जाता है और कहीं आराम से ये पच भी जाता है हमारे बॉडी में, ठीक है। तो ग्लूकोज जो होता है ये सिंपल फॉर्म में पाया जाता है। आप जितने भी, हम यहाँ पे क्या बताए कि कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। और यदि आप पॉलीसेकेराइड को भी ग्रहण करते हैं, खाते हैं पॉलीसेकेराइड को भी, तो वो भी पहले किस में कन्वर्ट होगा, सिंपल में। तब सिंपल कन्वर्ट होगा हमारे एनर्जी देने में। समझ में आ रहा है? कार्बोहाइड्रेट का क्या काम होता है, कल ही हम बता दिए हैं न्यूट्रिशन में कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, ऊर्जा उत्पादक पदार्थ है। इसे खाने के बाद हमारे बॉडी में एनर्जी आता है, ठीक है। चलिए, तो ग्लूकोज सिंपल फॉर्म में पाया जाता है। फ्रुक्टोज, देखिए इसका नाम है फ्रुक्टोज, ये फ्रूट शब्द से मिला है। देखिए तो आप देखिए, फ्रूट, F से मतलब फ्रूट, F मतलब फ्रुक्टोज। तो ये जो है ना, ये फल में और मधु में पाया जाता है। इसमें सवाल ऑब्जेक्टिव क्या पूछता है, दुनिया का सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट, तो वो है फ्रुक्टोज। वो क्या है, फ्रुक्टोज। सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट तो फ्रुक्टोज। उससे कम मीठा होता है सुक्रोज, जो गन्ना और चीनी में पाया जाता है, जो गन्ना और चीनी वगैरह में पाया जाता है। उसके बाद होता है स्टार्च, ये चोकर वगैरह में पाया जाता है। आटा को आप देखे होंगे घर पे करती है आपकी मम्मी और बहन, आटा को जब चालती होगी तो चोकर निकलता होगा ना। ये चोकर है क्या, तो अनाज का छिलका चोकर के रूप में होता है। देखिए, तो ये जो स्टार्च या मंड होता है, देखिए अब इसमें हम बता देते हैं, ये ग्लूकोज है और ये फ्रुक्टोज, ये पाया जाएगा। ये है आपका कौन भाग, मोनोसेकेराइड। ये आपका क्या है, वो मोनोसेकेराइड। ये क्या है, मोनोसेकेराइड। और ये जो सुक्रोज है, ये सुक्रोज जो है ये है आपका डाइसेकेराइड। ये क्या है बाबू, हमारा डाइसेकेराइड। समझ में आ रहा है? और ये जो 3 बचा है ना, ये है हमारा क्या चीज, पॉलीसेकेराइड। अभी हम बताएंगे कि ये कैसे कैसे होता है। देखिए, ग्लूकोज है सिंपल फॉर्म में, फ्रुक्टोज भी है हमारा सिंपल फॉर्म में, ये भी आसानी से जल्दी कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में। और ये ग्लूकोज हमारे बॉडी में एनर्जी दे देता है। देखिए, और जो सुक्रोज होता है ये क्या होता है, डाइसेकेराइड। यहाँ पर डाइसेकेराइड का मतलब हम बताए थे कि 2 शुगर, यहाँ पर 2 शुगर है, इसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा सिंपल फॉर्म में। सिंपल फॉर्म मतलब ग्लूकोज में। ग्लूकोज का कितना होता है, मोनोसेकेराइड 1 शुगर में कन्वर्ट होगा तब एनर्जी बनाएगा। उसी तरह स्टार्च वगैरह को भी खाएंगे तो क्या होगा, हम लोगों के बॉडी में पहले ये कन्वर्ट होगा ग्लूकोज में 1 शुगर में, उसके बाद ये कन्वर्ट होगा एनर्जी में। देखिए, जो स्टार्च होता है, स्टार्च यानी चोकर, देखिए इसके ब्रैकेट में लिखा है कैप्सूल। आप लोग दवा देखे होंगे, दवा कोई ऐसा दवा होता है जिसके ऊपर लगता है प्लास्टिक चढ़ा हुआ है, प्लास्टिक वगैरह, प्लास्टिक का जैसा होता है। तो वो जो कैप्सूल होता है ना, वो बना होता है स्टार्च से। ये हमारे बॉडी में पच जाता है, ये कार्बोहाइड्रेट भी है। आप सोचिए ना, प्लास्टिक खा लीजिएगा इतना सारा,
इतना सारा दवा, आजकल दवा तो बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, तो इतना सारा दवा अगर हम लोग खा लेते तो पेट में सारा स्टोर कहाँ होता? होता नहीं होता। यानी जो हम लोग दवा को खाते हैं, उस दवा का जो ऊपर का आवरण होता है, लेयर होता है, वो स्टार्च का बना होता है। वो किसका बना होता है? स्टार्च का, जो हमारे बॉडी में जाते ही क्या हो जाता है? पच जाता है और साथ साथ एनर्जी भी देता है। ठीक है, चलिए उसके बाद है सेलुलोज। अरे ये तो आप बचपन से पढ़ते हैं, सेलुलोज। सेलुलोज जो होता है ये किससे प्राप्त होता है? पेड़ पौधों से। ये किससे प्राप्त होता है? पेड़ पौधों से। इसे आप नहीं खा सकते, आपके बॉडी में पचेगा ही नहीं। सुक्रोज आप सेलुलोज खा लीजिएगा तो आपके बॉडी में ये पचेगा ही नहीं। ये पचता है केवल और केवल जानवरों में, घास खाने वाले जानवरों में। घास खाने वाले जानवरों में यह सेलुलोज पाया जाता है। सेलुलोज भी कार्बोहाइड्रेट का क्या है? एक रूप है। ठीक है, बहुत सारे रूप होते हैं कार्बोहाइड्रेट के, लेकिन जितने भी रूप होते हैं सब कन्वर्ट होते हैं पहले सिंपल फॉर्म में यानी ग्लूकोज में, तब ग्लूकोज बनाता है हमारा एनर्जी। समझ में आ गया? चलिए, ये पेड़ पौधों में पाया जाता है सेलुलोज। यही कारण है कि ना आप कभी कभी देखे होंगे, अगर गांव में देखिएगा कि आप जो गोट, तो ये क्या होता है कि पत्ते खाते खाते ये क्या कर देता है? कभी कभी पत्ते के तना को भी खा जाता है। या आप उसके पास बैठे रहिएगा तो सूंघते सूंघते आपको कभी कभी कपड़े को भी खाने लगता है। वो क्यों खाने लगता है कपड़े को ही? क्योंकि कपड़ा जो है वो फाइब्रस है, फाइब्रस। और ये फाइब्रस कहाँ से प्राप्त हुआ? पेड़ पौधों से। पेड़ पौधों में क्या पाया जाता है? सेलुलोज। इसीलिए उन लोगों को एहसास हो जाता है कि ये क्या है? सेलुलोज है। वो लोग खाने की कोशिश करता है, या खस्सी वगैरह क्या करने लगता है? लोग कागज को खाने लगता है। कागज भी किससे बनता है? पेड़ पौधों से। पेड़ पौधों से क्या मिलेगा हमें? सेलुलोज मिलेगा। ये सेलुलोज हम लोग थोड़ी खाते हैं, ये पेड़ पौधे, घास खाने वाले पेड़ पौधे को कौन खाता है? घास खाने वाले जानवर। अब ये घास खाने वाले जानवर आसानी से इसको पचा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है काइटिन। ये है मछली। देखिए मछली क्या है? मछली आप देखे होंगे, ये काइटिन जो है वो मछली से मिलता है, मछली में पाया जाता है। ये काइटिन किस में पाया जाता है? वो मछली में। आपको ये मछली में कैसे पाया जाता है? तो देखिए, आप मछली देखिएगा, कभी कभी खरीदने जाते हैं तो मछली के ऊपर जो आवरण होता है, मोटी सी परत होती है, जिसको क्या कहते हैं? उसको बोला जाता है चुइया कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? चुइया, यानी छिलका। तो उस छिलके के ऊपर बहुत सारे बड़े बड़े क्या होते हैं? गोल टाइप का आकार बना होता है, उसको कहा जाता है काइटिन। उसे क्या कहा जाता है? काइटिन का बना होता है। मछली का चुइया जो होता है वो काइटिन का बना होता है। यह काइटिन हम लोग खाते हैं क्या? हम लोग नहीं खाते हैं, उसको निकाल कर फेंक देते हैं, क्योंकि ये क्या है? पॉलीसेकेराइड का भाग है। ये क्या है हमारा? पॉलीसेकेराइड। और हम जानते हैं पॉलीसेकेराइड में एक स्टार्च को ही आप पचा सकते हैं, और आप सेलुलोज और काइटिन को नहीं पचा सकते हैं। यह स्टार्च भी पचने में समय लगता है। आप रोटी खा लीजिए, ज्यादा रोटी खा लीजिएगा, पचने में समय लगता है कि नहीं लगता है? आप ग्लूकोज खाइए, जल्दी पच जाएगा। गर्मी के दिनों में ग्लूकोज को पी लेते हैं हम लोग घोल कर, समझ में आ रहा है? मधु वगैरह जल्दी पच जाएगा, लेकिन आपका स्टार्च थोड़ा समय लगता है। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए, ये तो हो गया हमारा कार्बोहाइड्रेट के रूप। देखिए हम यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखे हैं कि 1 ग्राम, जैसे मान लीजिए हम आपको 1 ग्राम रोटी दे देते हैं, तो आपको ऊर्जा कितना मिलेगा? आपको ऊर्जा कितना मिलेगा? तो 1 ग्राम यदि आप कार्बोहाइड्रेट को खाते हैं तो आपको ऊर्जा मिलेगा 4.2 के। देखिए यहाँ पर के लिखा है, के, तो के मतलब होता है किलो, के मतलब होता है किलो, और ये Cl मतलब कैलोरी। यदि आप 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट को खाओगे तो 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा आपको मिलेगी। और आपको अब उसी तरह देखिए नोट पॉइंट 2, हमारे बॉडी को प्रत्येक दिन कम से कम, ये मिनिमम है, ठीक है, कम से कम 3500 कैलोरी कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता या जरूरत होती है। यदि आप 3500 कैलोरी ऊर्जा नहीं खाएंगे तो क्या होने लगेगा? कहीं भी आप रहिएगा वहीं पे सोने की कोशिश कीजिएगा, कहीं भी रहिएगा वहीं पे आपका लड़की सन में होती है ना, ये बहुत कम होता है लड़की सन में। ये क्या होता है कि लड़कियों में ये सब बहुत कम पाया जाता है। वो तो सब तो इतना बहुत कम खाती है लड़की सब, फिर भी वो कार्बोहाइड्रेट के जो होता है ना, कार्बोहाइड्रेट, लड़कियां कार्बोहाइड्रेट को कम खाती है, लेकिन वो उसको बचा लेती है। वो उसको क्या कर लेती है? बचा लेती है, तो वो कन्वर्ट हो जाता है उसका फैट में। हम लोग अगले टॉपिक्स में पढ़ेंगे फैट क्या है, कहाँ से सोर्स होता है। उम्मीद है कि ये सारे बात आपको समझ में आया होगा, और इन सभी का जो नोट्स है वो आपको दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में। इसका नोट्स रेडी हो रहा है, टाइपिंग वगैरह होने में समय लग रहा है। अगर इसमें कोई भी दिक्कत है, साउंड वगैरह का प्रॉब्लम या कोई किसी भी प्रकार का इसमें यदि कोई गलती भी हो तो आप कमेंट करके बताएं, ताकि हम उसे सुधार करें। आप कमेंट नहीं कीजिएगा तो हमें कैसा पता चलेगा कि हम क्या बताए हैं, इसमें क्या गलत हो गया? ठीक है, तो आप लोग प्लीज इसको कमेंट कीजिए ताकि हमें पता चले, और ज्यादा से ज्यादा इसको बताएं, दूसरों को भी शेयर करें ताकि उन्हें भी ये चीज पता चल जाए। ठीक है।